नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रिंकू यादव स्टोरी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक नई अपडेट निकल कर आज आ रही है। मैं कल आप सबको बताया था कि किस प्रकार से अंकिता सिंह केस में बीजेपी की जो नेत्री हैं नीतू झा वह फरार बताई जा रही हैं। उनके ऊपर एफआईआर हो चुका है और प्रियादत्त सिंह वो भी फरार हैं। लेकिन जो नई खबर निकल कर आ रही है ये सुन कर आप चौंक जाएंगे कि किस प्रकार से पूरी तरीके से इन दोनों केस, अंकिता सिंह और मारुति कुमारी, इन दोनों बहनों के ऊपर किस प्रकार से उनके लाशों के ऊपर बीजेपी ने राजनीति की है। और अब खबर ये आ रही है कि दुमका क्षेत्र के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, वह पूरी तरीके से नीतू झा, प्रियादत्त सिंह से पल्ला झाड़ चुके हैं, क्योंकि अब उनको भी लगने लगा है कि ये नीतू झा और प्रियादत्त सिंह किस प्रकार से हद से ज़्यादा आगे बढ़ करके और लाशों पर राजनीति करके पूरे ना सिर्फ झारखंड को बल्कि पूरे देश को शर्मसार किया है। वो दोनों फरार बताई जा रही हैं। पुलिस रोज दबिश दे रही है लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल रहा है। लेकिन जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि बहुत जल्द अंकिता सिंह के पिता जो हैं संजीव सिंह, उनके ऊपर भी रांची से दुमका प्रशासन के पास बाल विवाह संबंधित कानून के तहत केस दर्ज करके जल्द से जल्द संजीव सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश आ चुका है और बहुत जल्द ही वह गिरफ्तार भी हो जाएंगे इस कानून के तहत। अब क्यों होंगे, किस प्रकार से वह इस कानून का उल्लंघन किए हैं, मैं बता रहा हूं आप सबको। उनकी जो बड़ी बेटी है इशिका कुमारी सिंह, जिसका शादी विक्की सहनी से हुआ है फरवरी 2022 में, और जो इशिका कुमारी सिंह है वो आज के डेट तक, जो अभी आज आप वीडियो देख रहे हैं, इस डेट तक वह नाबालिग है। लेकिन आप सब लोगों ने वो पुलिस का चार्जशीट देखा होगा जिसमें गवाह के तौर पर बयान दी है इशिका सिंह, उसमें उसकी उम्र 25 वर्ष दर्शाई गई है। 2 केस दर्ज हुआ है, एक पुलिस प्रशासन के साथ फ्रॉड करने के आरोप में और दूसरा केस बाल विवाह कानून के संबंध में। और ना सिर्फ संजीव सिंह गिरफ्तार होंगे बल्कि इशिका सिंह का पति विक्की सहनी, उसके माँ बाप, ये लोग भी पूरी तरीके से गिरफ्तार होंगे इस केस में। फ्रॉड का केस भी इनके ऊपर हुआ है, संजीव सिंह के ऊपर। आप सब चौंक जाएंगे कि यही इशिका सिंह फरवरी 2022 में 17 साल की भी नहीं थी और वही इशिका सिंह अगस्त 2022 में 25 साल की हो जाती है। जब उसकी बहन की हत्या होती है, वह गवाह के तौर पर पुलिस प्रशासन में गवाही देती है, उस समय उसका उम्र उसमें 25 वर्ष दर्शाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से केवल 6 से 7 महीने में ये संजीव सिंह कितना बड़ा खेला करता है कि जो बेटी फरवरी 2022 में 17 साल की भी नहीं हुई थी, वही बेटी अगस्त 2022 में 25 साल की हो जाती है। किस प्रकार से ये आदमी पूरे दुमका में खेल रहा है कानून के साथ, उसका जीता जागता उदाहरण है, जिसकी वजह से अब प्रशासन की भी आंख खुलना शुरू हुई है इस केस में और आदेश आ चुका है दुमका प्रशासन के पास कि बाल विवाह कानून के उल्लंघन के जुर्म में इसके ऊपर जल्द से जल्द एफआईआर करके गिरफ्तार किया जाए संजीव सिंह और इशिका सिंह के पति और उसके माँ बाप को। एक खबर और है, जो मारुति कुमारी बहन की हत्या हुई थी, उसके सिरफिरे आशिक के द्वारा जब उसको जलाकर मार दिया गया था, उसके लाश को जिस प्रकार से नीतू झा ने उसके परिवार को बहला फुसला कर उसके परिवार के साथ एक प्रकार से उसके पूरे परिवार को और उस लाश को हाईजैक करती है
और उसको लेकर के चौराहे चौराहे रोड रोड घूमती है, जाम करती है और पूरी तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश करती है दुमका की। उसमें जो भीड़ आप सबको नजर आ रही होगी, वह सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वह भीड़ बिहार से बुलाई गई थी, नीतू झा की तरफ से। आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर तैयारी थी इस औरत की कि दो धर्मों के बीच में लड़ा करके दंगा कराया जाए और उसमें अपनी राजनीतिक रोटी सेकी जाए। और उसी का देन है कि दुमका क्षेत्र झारखंड से जो निशिकांत दुबे सांसद हैं बीजेपी के, पूरी तरीके से पल्ला झाड़ चुके हैं नीतू झा और प्रिया दत्त सिंह से। और आप सब लोगों ने देखा होगा मारुति कुमारी क्लास के साथ किस प्रकार से सड़क को जाम करके रखी थी ये नीतू झा अपने समर्थकों के साथ मिल करके। वहां पर निशिकांत दुबे पहुंचते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं भीड़ को और उसके माँ बाप को, उसके परिजनों को, लेकिन इतना ये लेडीज उन लोगों को चढ़ा बढ़ा दी थी कि वह लोग निशिकांत दुबे का भी बात नहीं मानते हैं और वहां से निशिकांत दुबे को नाराज होकर के वहां से निकलना पड़ता है, वहां से जाना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से क्या माइंड सेट है इस औरत की। और ये संजीव सिंह के साथ सामाजिक कार्यकर्ता विनय दुबे के ऊपर केस करने के लिए थाने में जाती है, वहां केस नहीं करती है, चप्पल से मारने की बात करती है विनय दुबे सामाजिक कार्यकर्ता को। निशांत वर्मा जो एडवोकेट हैं इस शाहरुख मामले में, उनको अपशब्द बोलती है और जब खुद के ऊपर FIR होता है तो धूम दबा के भाग जाती है, पता नहीं चलता है कहाँ चली गई। और खुद को पावरफुल लेडीज बोलती थी, भाजपा की नेत्री बोलती थी। तो दोस्तों आप सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से बीजेपी इस देश में दो धर्मों के बीच किस प्रकार से नफरत फैलाने की काम कर रही है, लाशों के ऊपर राजनीति कर रही है। ये धीरे धीरे परतें खुलती जा रही हैं। और भी जो इस केस में अपडेट होगा मैं आप सबको रूबरू कराऊंगा उसे। और बहुत जल्द ही संजीव सिंह की भी गिरफ्तारी होगी और आशा है कि अगली जो सुनवाई है इस अंकिता सिंह शाहरुख केस की 3 नवंबर, उससे पहले ही संजीव सिंह की गिरफ्तारी हो जाए। बहुत संभव लग रहा है जिस प्रकार से प्रशासन ने एक्टिव होकर काम करना शुरू किया है, क्योंकि अब प्रशासन को भी लगने लगा है कि कहीं ना कहीं कुछ झोल जरूर है इस केस में, कुछ गड़बड़ जरूर है। क्योंकि जितने भी बयान मीडिया में आए हैं, और देखने वाली बात ये होगी कि क्या अब गोदी मीडिया भी इसमें सम्मिलित होती है, क्योंकि 2 से 3 दिन तक तो इतना ज्यादा बवाल मचा कर रखी थी देश में ये गोदी मीडिया। अब कहीं भी इस मामले को अपने चैनल पर चलाने से बच रही है। जितने भी पत्रकार थे जो संघी विचारधारा के थे, वह भी अब इस केस से दूर भाग चुके हैं, क्योंकि उनको भी अब पता चल चुका है कि हमारी पोल खुलने वाली है। और जिस प्रकार से संजीव सिंह ने पूरी घटना को रचा था और जिस प्रकार से माहौल बनाया था मीडिया में बोल बोल कर, और गोदी मीडिया ने जिस प्रकार से देश में माहौल बनाया था एक विशेष समुदाय के खिलाफ, कहीं ना कहीं अब वो सब काला चिट्ठा सामने आना शुरू हुआ है। और बहुत जल्द पूरी इस केस का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल में ऐसे ही और भी अपडेट के लिए, और भी न्यूज के लिए। अभी तक अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।